नकाब अपना रुख से मौला अब जरा हटाइए, खुदा का नूर कैसा है हमें भी तो दिखाइए, हमारा कोई भी नहीं सुने हमारा हाल दिल, गुजर रही है आप पे वो हमको भी सुनाइए। लोग आइम्मा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते थे और आकर बयान करते थे, मगर इमाम अंदर की हालत से वाकिफ होते थे। और बाज़ औक़ात तो आने वाला जब आता था तो कुछ कहता भी नहीं था और इमाम उसे बता देते थे उसका मसला क्या है, चला जाता था। क्यों? जानते थे, अंदर से जानते थे कितना। यानी असल में मैं अपनी बात खुदा ना आपको नहीं कह रहा, हम इन हस्तियों को पहचान नहीं पाए। और यकीनन ज़ाहिर है हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत इसलिए होनी चाहिए कि हम इनको पहचानें। जितना हम पहचानेंगे अज़ान मोहतरम, ये जो बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि जी फ़लाने का तक़वा बड़ा ज़्यादा है या ईमान ज़्यादा है, हमें क्या पता कैसे ज़्यादा है, हमें तो नहीं पता। बहरहाल हम तो ज़ाहिर पे देख के हुस्न ज़न रखते हैं, लेकिन मयार क्या है कि इस शख्स का ईमान ज़्यादा हो? क्या है? कौन सा ऐसा कैलकुलेशन है, कौन सा ऐसा कोई तराजू है, डिजिटल तराजू है, क्या है कि पता चले कि जी इसका ईमान ज़्यादा है या इसका तक़वा परहेज़गारी ज़्यादा है? ज़ाहिर है हम तो नहीं कर सकते, लेकिन फार्मूला दिया उन्होंने। फार्मूला क्या है? फार्मूला यही है कि जो जितना इमाम के साथ होगा उतना उसका ईमान ज़्यादा होगा, जो जितना इमाम के करीब होगा उतना वो परहेज़गार होगा। मतलब आप खुद तसव्वुर करें, जो अब इमाम के साथ होना फिजिकल नहीं है सिर्फ, हाँ इमाम, अब मतलब आप कहें कि भाई हमारे यहाँ तो इमाम अभी ज़ाहिर में नहीं है तो हम इमाम के साथ कैसे हों? नहीं, इमाम के साथ होना यानी वाक़ईन अपने वजूद को इमाम के वजूद के साथ रखना और इस हालत में ज़िंदगी गुजारना कि इमाम देख रहे हैं क्या मेरी ज़िंदगी इमाम की तरफ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अबू बसीर जो कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम का सहाबी है, कूफा में रहता है, इमाम मदीना में रहते हैं। इसका एक हमसाया था और वो दुनिया परस्त था, दुनिया के लोगों के माल खा लेना, गज़ब और इस तरह की महफिलें करना, ये हमसाया था, नेबर था, पड़ोसी था। तज़क्कुर देना ज़ाहिर है हमसाये का फ़र्ज़ है जाके कि भाई ये तुम ज़िंदगी जो गुजार रहे हो ये सही ज़िंदगी नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल वो भी हमसाया होने की वजह से ख़याल करता था, कुछ कहता नहीं था। एक दिन जैसे घर से कोई गाने और इस तरह की आवाज़ें थीं तो उन्होंने बोला कि ये मुनासिब नहीं है ये। तो उन्होंने कहा देखो मेरा मसला ये है कि तुम किसी और दुनिया के इंसान हो, मैं इस दुनिया का इंसान हूँ, लेकिन मैं एक शर्त पे ये छोड़ सकता हूँ। मानता नहीं था उस तरह जिस तरह अबू बसीर इमाम मानता था। कहा ये जिसको तुम मौला कहते हो ना, अगर वो मेरी जन्नत की ज़मानत दे दे तो मैं ये छोड़ दूँगा। इमाम का उस तरह मानने वाला नहीं था, मगर इतना जानता था कि ये हस्तियाँ हैं इस मकाम पे। अबू बसीर जब आए, मक्का मदीना ज़ियारतों में गए, आए और इमाम की खिदमत में पहुँचे। इमाम को कहा कि मेरा हमसाया है ऐसे। इमाम ने कहा, उसको बोलो कि हम तुम्हारी जन्नत की ज़मानत दे देंगे मगर एक शर्त पे कि बहरहाल जो लोगों का माल खाया उसको लौटा दो और ये सब ज़िंदगी जो है इसको सबको तर्क कर दो, छोड़ दो, हम ज़मानत दे देंगे। ये वापस गया, लोग मिलने आए, इससे ज़ियारत पे आया था, वो भी आया, उठने लगा, उसने बोला रुक जाओ मुझे तुमसे काम है। जब सब चले गए तो उसे कहा कि इमाम ने तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाया है। पहले तो खुद ही अजीब सा होगा कि इमाम ने मेरे लिए पैगाम भिजवाया है। कह रहा इमाम ने तुम्हारे लिए पैगाम। इमाम ने कहा कि जो तुमने लोगों का हक लिया है वापस करो और ये ज़िंदगी जिस वगैरह इस तरह छोड़ दो, हम तुम्हारी ज़मानत देते हैं। चला गया ये। थोड़े दिनों बाद इसने फिर पैगाम भेजा कि मेरे घर तशरीफ़ लाए। ये गया तो देखा ये दीवार के पीछे सामने नहीं आ रहा। कहा क्या है? कहा अबू बसीर मेरे पास जितना लोगों का माल था मैंने सब वापस कर दिया और जिसका मुझे पता नहीं था उनका मैंने सदका दे दिया। अब मेरे बदन पर कपड़ा भी नहीं है, यानी मैंने अपने आप को खाली कर दिया।
کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہ کوئی برتن ہے کھانے کے لیے، کچھ نہیں لباس پہ. تو ابو بصیر نے کچھ لوگوں کو بول کر اس کو لباس پہنچوایا، چیزیں دی. کچھ دن اور گزرے، اس نے پھر پیغام بھجوایا. یہ گیا تو دیکھا مریض ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے. اور آخری ایسے انسان کے ایام ہوتے ہیں، ہوش میں آتا ہے تھوڑی دیر، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے. آخری دفعہ ہوش میں آیا، کہا ابو بصیر تمہارے مولا نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. اور پھر آنکھ بند ہوتی ہے تو بس پھر دنیا سے گزر جاتا ہے. جب ابو بصیر پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں تو امام کے گھر میں ابھی داخل ہی ہوتے ہیں تو امام دور سے اسے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی.